आप जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए। जिन पर शक होगा उन्हें सेकेंडरी इंस्पेक्शन से गुजरना होगा। तो गाइस, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि एक दो नहीं लगभग हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है एयरपोर्ट में। और एयरपोर्ट में 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपने जवाब नहीं देगा तो आप पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। जो अपडेट आई है, जो रूल आई है, जो नियम आई है, तो आप भी अगर फॉरेन कंट्री के लिए ट्रैवल करते हो तो इस नियम को जान लेना, नहीं तो फिर एयरपोर्ट से आपको वापस आना पड़ेगा। तो जो अपडेट में बताया जा रहा है कि आप किसी भी कंट्री में, पहले ये रूल नहीं था, ठीक है, 4-5 साल पहले ये रूल नहीं था, लेकिन इस रूल को अभी जो मिनिस्ट्री का अपडेट है, यानी इंडियन मिनिस्ट्री का जो अपडेट है, विदेश मंत्रालय का अपडेट है, उन्होंने ये अपडेट जारी किया है। और सारे जितने भी अदर कंट्री में एम्बेसी है वो भी अपडेट जारी करके बताया है कि ये जो रूल है, हर जो भी विजिट वीज़ा पे बेसिकली जाते हैं फॉरेन कंट्री, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। जो रूल बताया जा रहा है वो 3 आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इमिग्रेशन टीम आपसे 3 सवाल पूछे जाएगी, और अगर तीनों ये सवाल का जवाब आप नहीं दोगे तो फिर आपको ट्रैवल करने से रोक दिया जाएगा। इसका कारण बताया जा रहा है कि बहुत सारे भारतीय अदर कंट्री में चले जाते थे, और फिर वहाँ जाने के बाद एक तो आप किसी भी कंट्री में जाओ, अगर विजिट वीज़ा पे आप जा रहे हो तो जॉब करने का अलाउड नहीं है। आप यूरोप कंट्री में जाओ या फिर गल्फ़ कंट्री में जाओ, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी जाओ, तो आप जो विजिट वीज़ा पे जॉब नहीं कर सकते हो। जब तक नहीं आपका वर्क वीज़ा लगेगा तब तक आप जॉब नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे इंडियन वहाँ पे चले जाते थे और विजिट वीज़ा पे इलीगल तरीके से काम करने लगते थे, या फिर वहाँ पे जो रूल है उसे फॉलो नहीं करते थे, या फिर ओवर स्टे हो जाते थे, यानी वीज़ा जब एक्सपायर हो जाता था तो उनके पास आने के लिए टिकट तक का पैसे नहीं होता था। इसलिए इमिग्रेशन टीम ने एक नया अपडेट जारी किया, और 2 साल पहले से बेसिकली अपडेट है, लेकिन अभी इसे ताज़ा किया गया और लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर मैं कर रहा हूँ जो अपडेट आई है और इस न्यूज़ में बताया जा रहा है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री के लोग हैं और जो एम्बेसी के, यानी हर कंट्री में भारतीय एम्बेसी होते हैं। आप किसी भी कंट्री में अगर आप रह रहे हो, काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको भारतीय एम्बेसी मिलेगी। तो जितने भी भारतीय एम्बेसी, जितने भी कंट्री में भारतीय एम्बेसी है, सारे लोगों ने ये चीज़ फील किया और आखिरकार ये कानून बन गया कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बेसिकली विजिट वीज़ा पे, तो ये 3 तरह का चीज़ आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। पहला जो इसमें बताया जा रहा है कि आपको एयरलाइंस यानी रिटर्न एयरलाइंस का टिकट होना चाहिए। अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हो तो सेम एयरलाइंस का आपके पास टिकट होना चाहिए। अगर आपके पास एयरलाइंस का टिकट नहीं है रिटर्न, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे कि डमी टिकट ले लेते थे, यानी जैसे ही डमी टिकट सिस्टम पे उतना चेक नहीं होता था और लोग को जाने दे देते थे इमिग्रेशन टीम। लेकिन अब क्या करते हैं कि आपकी टिकट को सिस्टम पे चेक किया जाता है, अगर डमी टिकट निकलता है तो फिर आपको रोक दिया जाता है, आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाता है। दूसरा बताया जा रहा है कि देखिए हर कंट्री में कैश का जो सिस्टम है, यानी अभी बेसिकली मैं दुबई की बात करूं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अभी विजिट वीज़ा पे इंडियन जा रहे हैं वो दुबई में ही जा रहे हैं, तो कम से कम वहाँ के लोकल मनी लगभग 3000 दिरहम आपको शो करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। आप उस हिसाब से आप इंडियन मनी की बात करूँ से तो लगभग 70 से 75 हज़ार रुपये आपको शो करने पड़ेंगे, ठीक है, एयरपोर्ट पे। या तो फिर आप अपने जो अकाउंट नंबर है उसमें आप शो करो, या तो कैश अपने हाथ में आप शो कर सकते हो एयरपोर्ट पे, तभी आप ट्रैवल कर सकते हो। तीसरा इसमें बताया जा रहा है कि आप होटल बुकिंग आपको शो करना पड़ेगा कि आप किस होटल में, कम से कम आपको 7 डे का होटल बुकिंग शो करना पड़ेगा अगर विजिट वीज़ा पे आप ट्रैवल कर रहे हो किसी भी कंट्री के लिए। या फिर अगर किसी दोस्त के पास जा रहे हो, किसी रिलेशन वाले के पास जा रहे हो, तो उसको वहाँ का वर्क वीज़ा होगा, वहाँ का आईडी होगा, तो आप वो शो कर सकते हो और वो बता सकते हो कि हाँ इस आदमी के पास मैं जा रहा हूँ, इस एड्रेस पे मैं रुकूंगा, तब आपको छोड़ दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपका कोई वहाँ पे नहीं है, आप ऐसे ही जा रहे हो, तो आपको 7 डे का होटल बुकिंग दिखाना कंपलसरी है, ज़रूरी है। तो ये 3 तरह का सवाल का जवाब अगर आप नहीं देते हो तो फिर आपको ट्रैवल करने से रोक दिया जाएगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, लगभग 1 साल के अंदर 1320 लोगों को गिरफ्तार किया गया है सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा की वजह से। बहुत सारे लोगों को फर्जी पासपोर्ट की वजह से और बहुत सारे लोगों को वीज़ा फर्जी की वजह से। इसलिए इस अपडेट में बताया जा रहा है कि आप भी अगर ट्रैवल करते हो
तो अपने डॉक्यूमेंट को पहले अच्छी तरीके से चेक कर लें, अपने वीज़ा को चेक करा लें, उसके बाद ही एयरपोर्ट में ट्रैवल करें। नहीं तो फर्जी वीज़ा से अगर आप ट्रैवल करने जाओगे तो एजेंट के तो बाद में गिरफ्तारी होगी, पहले आपकी गिरफ्तारी होगी। क्योंकि जैसा मैं बताया, हज़ारों लोगों को एयरपोर्ट में सिर्फ 1 साल के अंदर गिरफ्तार किया गया है फर्जी वीज़ा के कारण और फर्जी पासपोर्ट के कारण। ज़्यादातर जो गिरफ्तारी हुई है फ्रॉड वीज़ा के कारण, क्योंकि डुप्लीकेट वीज़ा एजेंट लोग दे देते थे और उनको जब एयरपोर्ट पे जाते थे इमिग्रेशन टीम चेक करती थी, पता चलता इनके पास फर्जी वीज़ा है तो उनको एयरपोर्ट को पुलिस को बुलाकर उनको हवाले कर दिया जाता था। और इस तरह का अपडेट आते रह रहा है, तो आप भी सावधान रहें, इस तरह का गलती ना करें।